नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में खुद बताएंगे। चुनाव जिला परिषद का जीते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही जन सुराज पर बात करते हैं, क्योंकि पूर्णिया के जन सुराज के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम उदय सिंह से भी बात किए थे उनके पॉडकास्ट में। उन्होंने जन सुराज के बारे में बताया था कि वो एक अलार्म है, बिहार में अलार्म की तरह बजेगा। लेकिन अब क्या होगा, वो तो अब पार्टी हो चुके हैं और उदय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अब क्या होगा पार्टी में? देखिए, जैसा आपने बताया कि आप उदय सिंह जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल चुके हैं और उन्होंने बताया था अलार्म। अलार्म इसलिए कहा था क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। 1977 से लगभग 2 साल में 50 साल पूरे हो जाएंगे उनके, और वो लगातार राजनीति से जुड़े रहे। ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न पार्टियों में भी उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई और इतनी लंबी राजनीति पारी खेलने के बाद भी अपने आप को कुंठित महसूस करने लगे कि वो जो करना चाहते थे, जो जनसेवा, वो नहीं कर पाए। और इसीलिए उन्होंने ये अलार्म शब्द का प्रयोग किया होगा कि जनता अब जो है वो ऊब चुकी है और अब वो चाहती है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब हमें आगे में, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो फिर ठगे जाएंगे। यही जनसुराज। जन सुराज के बारे में प्रशांत किशोर जी अलग राय रखते हैं, उदय बाबू अलग राय रखते हैं, लेकिन दोनों का मिक्सअप बिहार के विकास पर होता है। लेकिन बिहार में 2 पार्टियां हैं, एक तो जेडीयू है और जेडीयू का पूरक राजद है। दोनों ही पिछड़ों की बात करती है और अलायंस अमूमन कभी न कभी एक बार होता है। क्या जनसुराज अलायंस की ओर जाएगा या फिर सीधे पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, अगर हम ये कहें कि भाई अलायंस की अगर आप बात करें तो आप जो इशारा करना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कुछ अलग राय रखते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलग राय रखते हैं। किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल उन दोनों की एक ही है, वो है कि जनता कैसे सत्ता में आए। और जहाँ तक अलायंस की बात है तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं। ये उन लोगों के ऊपर और परिस्थिति काल के ऊपर उनका जो निर्णय होगा वो जनहित में होगा। अगर वो अलायंस में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये उनका निर्णय होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। हमारी बात रंजीत रंजन से हुई थी पिछले सप्ताह और जन सुराज पर हमने सवाल किया था और उन्होंने साफ कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कांग्रेस की बी टीम है। भाई, आपको बी टीम क्यों बताया जा रहा है किसी भी पार्टी का? अगर ABC सीख रहे हैं तो सीख लेने दीजिए, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? इसी बहाने ABC सीख रहे हैं वो लोग, हमें कहाँ दिक्कत है भाई? हम तो जनता की बी टीम है, जनता के साथ हमारा अलायंस है और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो कम से कम ABC सीख रहे हैं, सीखने दीजिए भाई उनको, क्या परेशानी है इसमें? इसी बहाने ABC सीख रहे हैं ना। अगर कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कह रही है कि हम आरजेडी की बी टीम है, तो जनता तो अब सब कुछ देख रही है ना। वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों को देख रही है। तो अब कैलकुलेट करना इतना तो आसान है कि 2 - 1 क्या होगा, इतना तो कोई भी कर सकता है। तो अब जनता होशियार है, अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी जनता। अच्छा, जो भीड़ प्रशांत किशोर जी के पीछे दिख रही है, कभी कभी विपक्ष उसे भाड़े की भीड़ बता देते हैं। आखिर ऐसा क्यों बताया जा रहा है? अब ये जो बता रहे हैं उनसे पूछिएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि कॉरपोरेट की पार्टी बताते हैं इस पार्टी को। देखिए, कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है? अमीर लोगों की पार्टी। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। मिसकॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन क्लियर कर दी। कॉरपोरेट का मतलब है चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना।
चीज़ों को सिस्टम में करना। अगर हम एक सभा करते हैं और उसको तरीके से करते हैं, कैसे हमारी भीड़ आ रही है, कैसे उनको हम बिठाएं, किस तरह से उनको हम अपनी बातों को रखें, किस माध्यम से हम अपनी बातों को रखें, इसको अब आप कॉरपोरेट कल्चर कह सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है कि जनता जो हमारी मालिक है, हम उनको जब बुलाते हैं तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। अब भाड़े की भीड़ की जहाँ तक बात है, तो आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे और उनकी सभा में मुझे लगता है कि उस दिन मुझे एक मौका लगा किसी मित्र को गाड़ी भाड़े पे दिलाने के लिए। तो पूर्णिया के टैक्सी स्टैंड जब हमने भेजा तो पता चला कि यहाँ गाड़ियाँ हैं ही नहीं। कहाँ है भाई? तो सब प्रधानमंत्री जी के उस सभा में गई है। तो भाड़े की भीड़ हम जुटा रहे हैं या अन्य पार्टियां जुटा रही हैं, वो तो जग जाहिर है। दोस्तों, अब हम लोग बिहार के सवाल पर आते हैं और राकेश जी से बिहार के जो तत्कालीन मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करते हैं। पहला सवाल, बिहार में एक युवा हैं, नाम है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, 38% मतदाता के मालिक कहे जाते हैं, उस पर जन सुराज का क्या कहना है? अच्छी बात है, वो मालिक हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर वो मालिक हैं तो मालिक बनाया किसने है? उनके पिताजी ने, जनता ने तो नहीं बनाया है। अगर अपनी कमाई से वो मालिक बने रहते तो बात समझ में आती। जनता ने लालू जी को दिया था और लालू जी ने अपने बच्चे को दिया है, तो पिताजी के भरोसे मालिक बने बैठे हैं तो बने बने हैं। वो जनता फिर डिसाइड करेगी कि उनको मालिक बनना है कि नहीं बनना है। जेडीयू के एक मंत्री हैं, उनका नाम है अशोक चौधरी, उन्होंने कोटा का जिक्र किया है, आरएसएस कोटा। आपकी राय क्या है उस पर? देखिए, अब चूँकि वो बहुत बड़े पद पे हैं और मैंने बार बार कहा कि मैं एक अदना सा जनसुराज का सिपाही हूँ, मुझे इन सब पे टिप्पणी मैं ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी उनकी समझ है और बड़ी लंबी राजनीतिक पारी वो खेल चुके हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उनके समझ पे प्रश्न चिन्ह लगता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर बार बार सवाल उठाया जाता है, लेकिन स्कूलों पर हमला बोला जाता है, कभी भी कॉलेजों पर, कभी भी शिक्षा व्यवस्था पर आवाज़ नहीं उठती। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आप युवा हैं, आप समझ सकते हैं इसके पीछे की वजह, क्योंकि एक तो शिक्षा है नहीं। शिक्षा के नाम पे प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ियाँ बांटी जा रही हैं, नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में इतने छात्र जो हैं वो नामांकित हैं। लेकिन जब बच्चे कुछ सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और कॉलेज की ओर जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होगी। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ श्रम का पलायन नहीं, हमारे यहाँ बुद्धि का भी पलायन है और जिसका दुष्प्रभाव बिहार झेल रहा है। तो इस वजह से कॉलेजेस के बारे में कम चर्चा होती है, क्योंकि हम बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे राजनीति का अड्डा ना बना हो। कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष वहाँ रहता है, वो अपने हिसाब से डील करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि कॉलेज जो है वो चर्चा में नहीं है। लेकिन वजह से हो या बेवजह हो, हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ घटनाएं तो होती रहती हैं, जिसको जैसे कि बिहार में 3-4 पार्टियां जो हैं जो अपने छात्र यूनियन को वहाँ पे लगाए हुए हैं, वो लोग अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। मुद्दे तो हैं वहाँ भी, लेकिन शिक्षा नहीं हो रहा है मुद्दा ना। शिक्षा तो है ही नहीं। शिक्षा की बात तो मतलब अब बेमानी लगती है। बिहार में बैठ के हम शिक्षा की बात करें तो बेमानी लगती है। शिक्षा के नाम पे स्कूलों को बना दिया गया है
ईंट पत्थर को जोड़ करके आपने स्कूल बना दिया, लेकिन स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, जिला परिषद सदस्य में रह चुका हूँ। जब मुझे मौका लगता था, अगर मैं किसी विद्यालय में जाता था तो पूछता था प्रयोगशाला है? तो हाँ है। कहाँ है? तो अगर किसी टीचर ने दिखाने की हिमाकत की तो एक दरवाजे को खोला जाता था और लगता था कि वहाँ पे सारी सामानें पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भी यूज़ नहीं हुई हैं। उसके नाम पे खरीदारी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो स्कूल है, फैसिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो है। आप चले जाइए तो कहीं भी आपको स्वच्छ शौचालय नहीं मिलेगा, बच्चियों के लिए अलग से कहीं भी शौचालय नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। मैंने सरकार तो जैसे कह रही है कि जल नल योजना चलाएं, घर घर पानी पहुंचा दिए उन्हें। हाँ, पहुंच गया है, पानी तो पहुंच गया है घर घर, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल या तो गाड़ी धोने में या भैंस धोने में हो रहा है। तो घर घर नल योजना कितना पहुंचा है, नहीं ये पहुंचा आरोप बहुत है, बड़ा लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपको जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। और अगर ये योजना लाया गया था तो बहुत सोच समझ के, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत थे। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो सही में अच्छी योजना थी, लेकिन सिर्फ योजना लाने से नहीं होगा, उसके ऊपर आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री, जिनसे बहुत उम्मीद थी और उन्होंने एक वक्त बहुत अच्छा काम भी किया था, अब स्वास्थ्य की वजह से हो, जिस भी कारण से हो, वो अब शायद वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए। और उसका रिजल्ट है कि बिहार में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अव्यवस्था बनी हुई है। जन स्वराज के पास जो भी लोग टिकट लेने आते हैं और अन्य पार्टियों के पास जो लोग टिकट लेने आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जाति। जन स्वराज के पास क्या जातीय क्राइटेरिया होगा जिस तरह से अन्य पार्टियों में रहता है? देखिए, हम इससे अछूते तो नहीं हैं, लेकिन सिर्फ जाति को देख करके और हम टिकट बांटे, ऐसा भी नहीं होगा। जाति के हिसाब से टिकट मिलेगा, लेकिन उस जाति के जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उनको टिकट मिलेगा। करते हैं दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछते हैं। बिहार गांव में बसता है और बिहार की राजनीति भी गांव में होती है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जब बिहार की पूर्णिया आए तो उन्होंने कहा था कि गांव वाले के लिए मौका है कि शहर जाकर कमा कर गाँव तो लौट जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे शहर से विदेश चले गए हैं वो वापस नहीं लौट रहे हैं। तो गांव को कैसे आप लोग उभारिएगा? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि बिहार गांव में बसता है, और ये जन स्वराज मुहिम जो है, जो एक वक्त पदयात्रा से शुरू होकर के आज पार्टी में परिवर्तित हुई है, वो प्रशांत किशोर जी के, मैं कह सकता हूं कि अनकम्पेरेबल और अनमैचेबल एफर्ट्स का नतीजा है। पैदल उन्होंने लगभग 5500 गांव वो यात्रा की है, और उस यात्रा के दौरान जो बातें छन के आई गांव से, उसकी परिणति का फल है जो कि आज जनस्वराज पार्टी में परिवर्तित हुआ है। तो जनस्वराज का सारा मॉडल जो है वो गांव के लिए ही है। कैसे हम गांव को सुदृढ़ करें, किस तरह से हम गांव को शहर के मुकाबले लाके खड़ा कर दें। जैसे हम बात करते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अभी इन पार्टियों ने कहा है, लेकिन किस तरह करेंगे, कोई उसका मॉडल नहीं दिया, या उन्होंने कभी होमवर्क नहीं किया इसके ऊपर। हम आए और
किसी सभा में लोगों को खुश करने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारे सामने जनता बैठी हुई है जो किसान है, तो हमने कह दिया भाई आमदनी दुगनी करेंगे और ताली बज गया। लेकिन कैसे दुगनी करेंगे? अब आप जनसुराज की बात करते हैं तो जनसुराज कह रही कि हम किसानों के लिए उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में जो हमारा लागत होता है, हम जब किसानी करते हैं तो एक बहुत बड़ा लागत लगभग 40% जो है वो हम मजदूरी में दे देते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर उस मजदूरी को हम मनरेगा से जोड़ दें और मनरेगा से हम कैश क्रॉप जो लगा रहे हैं उनको हम मजदूर उपलब्ध कराएं, तो निश्चित तौर पे उनकी लागत में कमी आएगी। वो सरकार के द्वारा पेमेंट होगा मनरेगा के तहत, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों के लिए एक योजना आई थी कि आप जो किसानी है उसको मजदूर के बजाय यंत्रों से कराएं, कोऑपरेटिव बना के सरकार के द्वारा वहाँ पे जो लेटेस्ट यंत्र हैं वो रखा जाए और वो किराए पे दिया जाए जो सब्सिडाइज हो, तो निश्चित तौर पे उनका क्रॉप बढ़ेगा। तो ऐसे प्लानिंग के साथ हम आ रहे हैं। अगर किसान मजबूत होगा तो हमारा गांव मजबूत होगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस पॉडकास्ट का, सोशल मीडिया का एक विवाद छिड़ा हुआ है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने बयान भी दिया है प्रशांत किशोर जी पर, और प्रशांत किशोर जी ने भी निजी टिप्पणी उनके कॉलेजेस पे कर दी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो नया सिलसिला बयानबाजी का शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीनों में आज फलाने ने फलाने को बोल दिया, फलाने ने ढिमके को बोल दिया, यही सिर्फ चलता रहता है। और ये क्यों होता है, इसके रूट कॉज में जाइए आप। हम उस पर बाद में आएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी भी देख लें, तो मैं अपने आप को उनके सामने ऐसे प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भाई मैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया हूं, आपके लिए मैं गाली देने को तैयार हूं दूसरे को। और ये रिवाज बनता चला जा रहा है कि अपने नेता को दिखाने के लिए लोग अपने स्तर से नीचे चलते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने स्तर का नहीं पता, अपने लिमिट का नहीं पता, और जिसका नतीजा है कि गाली गलौज तक चली जाती है बातें। अब आते हैं आपके सवाल पे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आपको याद होगा अभी फरवरी 2025 में, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो फरवरी ही था, उन्होंने त्यागपत्र लिखा था और हैंड रिटन था। भैया, डॉक्टर दिलीप जायसवाल डॉक्टर शब्द नहीं लिख पाते हैं। बिहार को उन्होंने बिहार लिखा था, सुचित शब्द उनका गलत था, और वो प्रशांत किशोर जी पे टिप्पणी कर रहे हैं। जिस ग्रुप की वो बात कर रहे हैं, जिस पेज की वो बात कर रहे हैं, उनको पेज और ग्रुप का नहीं पता है। वो ओपन एक ग्रुप है, उस पर कोई भी अपना ऐड कर सकता है, कोई भी टिप्पणी दे सकता है। तो उनके सामान्य ज्ञान पे मुझे थोड़ा सा शक होता है। और डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर नहीं लिख पाते हैं तो बाकी मैं आपको इशारे में ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया जिला के जनसुराज के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से रखी। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।